हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने टाइम एंड वर्क का टाइप 3 और टाइप 4 का प्रश्न लेके आया हूँ। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, उस पर जाके आप टाइप 1 और टाइप 2 देख सकते हैं। तो टाइप 3 के प्रश्न इस प्रकार हैं। राम, श्याम और अनवर किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर देखिए प्रश्न, अगर राम अकेले किसी काम को करता है तो 12 दिन का समय लेता है, श्याम उसी काम को करने के लिए 15 दिन का समय लेता है और अनवर करता है तो वो उसको 20 दिन का समय लगता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आसानी से शॉर्टकट तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ए कितने दिनों में काम कर रहा है? 12 दिनों में। और बी कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। और सी कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। तो फ्रेंड्स, हम लोग को क्या करना है, ये तीनों 12, 15, 20 का हम लोग सबसे पहले लसापो लेंगे। लसापो लेंगे तो देखिए आप 12, 15 और 20 का एलसीएम आप लेंगे तो आप देखिए 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 20 का 20। अब फिर आप 4 से भाग दीजिए या 5 से, 4 से, 4 एकम 4, 5 का 5, 4 पंचे 20। अब अंत में देखिए 5 से कट जाए, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये सबको गुना, 3 चौके 12, 12 पंचे 60। जो एलसीएम आता है 60, एलसीएम जो है 60, एलसीएम 60, एलसीएम इसका 60 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए आपको एक बार समझना पड़ेगा। अगर आप समझ जाते हैं तो इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे पूरा कार्य जो है 60, या तो आप मान लीजिए कुर्सी बनाना है, पेन बनाना है या कोई भी वस्तु बनानी है, कुल बनानी है 6। एलसीएम का मतलब हो गया 60 वस्तुएं हमें बनानी है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक दिन का काम निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुल 60 कुर्सियाँ बनानी है, तो ए अगर 12 दिन में बनाता है, 12 दिन लगता है बनाने में, तो उसको 60 कुर्सी बनाने में कितना दिन का समय लगता है? 60 दिन का। तो वो एक दिन में कितना बना लेगा? तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, 12 से 60 को भागा दे देते हैं। तो 12 से 60 को भाग देंगे तो 5। कहने का मतलब ए एक दिन में 5 कुर्सी या कोई भी वस्तु बना लेगा। अब बी 60 वस्तु को बनाने के लिए बी को 15 दिन लगता है, तो एक दिन में ये कितना बना लेगा? 4। अब उसी प्रकार हम लोग देखेंगे सी को, 60 वस्तु को बनाने के लिए 20 दिन लगता है, तो एक दिन में ये कितना बना लेगा? 3। तो अब दोस्तों प्रश्न क्या है, मान लीजिए ए जो है एक दिन में 5 कुर्सी बना लेगा, बी अगर अकेले करेगा तो 4 और सी 3। तो तीनों मिलकर एक साथ काम किया जाए तो कितना होगा? तो ये देखिए एक दिन का काम, ये सबका एक दिन का काम क्या होगा? तो इसमें देखिए हम ये तीनों को जोड़ देंगे। जैसा ए एक दिन में कर रहा था 5, बी 4 और सी 3, इनको जोड़ते हैं तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, टोटल 12 होगी। तो देखिए अब ये तीनों को एक साथ करना है, तो किन को करना है? ए प्लस बी प्लस सी को करना है। तो बराबर कुल कुर्सियाँ कितना, कुर्सी या कोई भी वस्तु कितनी बनानी है? 60। तो 60 को हम लोग भागा दे देंगे, ये तीनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना बना लेंगे? 12। तो देखिए अब इसमें से क्या करना है, अब हम 12 से भागा देना है 60 को, तो 12 का टेबल में 60 आ जाएगा। 12 पंचे 60। तो हम लोग ये इसको काट देंगे तो 5। कहने का मतलब है ये लोग कितने दिन में कर लेंगे? 5 दिन में। ये कुल काम 5 दिन में समाप्त कर लेंगे, जो आपको ऑप्शन नंबर सी पे देखने को मिलेगा।
चलिए इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे देखिए इसमें ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो उसी तरह सबसे पहले लिखेंगे ए कितना दिन में, 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिनों में। क्या करना पड़ेगा, ये तीनों का हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आप तीनों का एलसीएम लेते हैं तो वो टोटल कार्य हम लोग मान लें, तो इनका भी एलसीएम आप देखेंगे तो 60 होगा। तो देखिए आप एक दिन का काम निकालना है, एक दिन का काम, तो ए को अगर 60 वस्तु बनानी है तो 10 दिन लगता है, तो वो एक दिन में कितनी वस्तु बना लेगा, 10 से 60 को भाग दे देंगे तो 6। अब वही बी को 15 दिन लगता है 60 वस्तुएं बनाना, तो वो एक दिन में कितना वस्तु बना लेगा, तो 15 से 60 को भाग दें, 4 बार में कट जाएगी। तो उसी प्रकार सी को 60 वस्तु बनाने के लिए अकेले बनाता है तो 20 दिन लेता है, तो एक दिन में वो कितनी वस्तु बना लेता है, तो 20 से 60 को भाग देंगे तो 3। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या है, ये तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे, पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, सबका एक एक दिन का काम जोड़ेंगे, 6 4 10, 3 13। तो टोटल अगर वो लोग एक दिन में काम करेंगे तो ए 6 वस्तु बना लेगा, बी 4 वस्तु, सी 3 वस्तुएं, टोटल 13 वस्तुएं एक दिन में वो लोग बना लेंगे। तो तीनों मिलके एक साथ वस्तुओं को बनाना है, तीनों को मिलकर एक साथ वस्तुएं बनाना है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को करना है, तो टोटल बनानी है 60 को हम भाग दे देंगे 13 से। तो देखिए अब 13 से 60 को भाग देंगे तो 13 का पारा में 60 नहीं आता है, उससे कम आता है, 13 चौके 52। तो इधर हासिल ले जाएंगे, 10 में से 2 गया 8 कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर बचा कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, जो बचा हुआ भागफल को एज ए हम लोग अंश के रूप में लिखेंगे, और जिससे भाग दे रहे हैं उसे हम लोग हर के रूप में लिखेंगे। तो आप इसका आंसर आप देखेंगे 4.8/13 दिन। इसका आंसर जो अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में आपको ये आंसर मिल जाएगा। चलिए ये टाइप 3 का 2 क्वेश्चन मैंने कर दिया। अब चलते हैं टाइप 4 के प्रश्न की ओर। तो टाइप 4 में देखिए इसमें क्या है, ए और बी किसी काम को 6 दिनों में, बी और सी किसी काम को 10 दिनों में, तथा ए और सी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो देखिए ए और बी दो मिलकर करते हैं तो 6 दिन, बी और सी करते हैं तो 10 दिन, और ए और सी मिलकर करते हैं तो 12 दिन। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को भी आप आसानी से बना सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, पहले का जो नियम है वही फॉलो करेंगे। पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी को कितना समय लग रहा है, 6 दिन। अब देखिए बी प्लस सी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिन, और ए प्लस सी को उसी काम को करने में 12 दिन लग रहा है। तो देखिए आप इनका सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम, लसापा लेते हैं तो 6 10 12 का लसापा 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर अब 3 से 3 एकम 3, 5 कटेगा नहीं, 3 दूनी 6। अब ये देखिए अब ये किसी पहाड़ा से कटेगा नहीं तो इनको गुना कर दे, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60। इसका लसापा भी 60 होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकाल लेंगे, एक दिन का काम। तो आप देख सकते हैं
अगर हमें निकालना होगा ए प्लस बी, कुल काम मान लीजिए 60 कुर्सी बनानी हो या कोई भी वस्तुएं बनानी, 60 वस्तुएं बनानी है। ए और बी को 60 वस्तुएं बनाने के लिए 6 दिन का समय लगता है। तो ये लोग एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाएंगे? तो 60 को 6 से भाग दे देंगे तो 10। कहने का मतलब है एक दिन में वे लोग 10 कुर्सी हो या कोई भी वस्तु बना लेंगे। अब दूसरा देखिए, बी प्लस सी को 60 वस्तु बनाने के लिए 10 दिन का समय लगता है। तो एक दिन में ये लोग कितना बनाएंगे? तो 60 को 10 से भाग दे देंगे तो 6। अब उसी को देखिए, ए और सी करते हैं तो 60 वस्तु को बनाने के लिए 12 दिन का समय लेता है। तो वे लोग एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 12 से 60 को भाग देंगे तो 5। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्या है। अब जाएंगे तो प्रश्न के अनुसार देखेंगे तीनों मिलकर कितने काम कर लेंगे। तो तीनों का कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये तीनों को जोड़ देते हैं। तो जैसे 10 और 6 16, 5 21 हो गया। तो अब इसमें क्या है, इस प्रश्नों को ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। देखिए अब वही रूल फॉलो करना है, जैसे 60 और हम लोग इसको भाग देना है, एक दिन में 21 बना रहा है। तो फ़र्क इतना ही, देखिए हर कोई अगर आप देखते हैं तो 2 बार, एक ए प्लस बी एक बार कर रहे तो 6 दिन, ए और सी कर रहा है तो 12 दिन, बी प्लस सी 10 दिन। तो देखिए एक इंसान 2 बार काम कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और भाग देंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। जैसे अब देखिए 21 और 60 को अगर हम भाग देते हैं तो किससे भाग हो जाएगा? ये 3 से, 3 सते 21, 3 दूना 6। अभी देखिए अब 20 गुना 2 है, ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना? 40/7। अब 7 से भाग देना है 40 को। 7 का पहाड़े में 40 नहीं आता है तो 7 बचे 35, उससे कम 35 आता है तो भाग देंगे। 0 में से 5 नहीं घटता है तो इधर से हासिल ले जाएंगे 5। तो जो आपका शेष फल बचा है उसको हम लोग एज ए न्यूमरेटर, जिसको अंश कहते हैं, अंश के रूप में लिखेंगे और जिससे भाग दे रहे हैं उसे एज ए डिनोमिनेटर 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5/7 दिन। अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है। तो चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा पी और क्यू किसी काम को 3 दिनों में करता है, क्यू और आर उसी काम को 6 दिनों में, तथा पी और आर उसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि तीनों साथ मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो देखिए पहला कहा गया है पी प्लस क्यू कितने दिनों में कर रहे हैं? 3 दिन। उसके बाद है आपका क्यू प्लस आर 6 दिन में। और पी और आर आप देख रहे हैं कितने दिनों में कर रहे हैं? पी और आर 8 दिनों में। तो हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट उसी तरफ सबसे पहले ये तीनों दिनों का हमको एलसीएम लेना है। तो आप देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? आप अच्छी तरह से देखोगे तो कितना होगा? 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। और एक दिन का काम सबसे पहले हमें निकालना है, एक दिन का काम। तो देखिए पी प्लस क्यू को 24 वस्तुएं बनानी है तो 3 दिन का समय लगता है। तो एक दिन में ये लोग कितनी वस्तु बनाएंगे? तो 24 को 3 से भाग देंगे तो 8। एक दिन में ये लोग 8 वस्तुएं बना लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, कुर्सी मान सकते हैं, पेन मान सकते हैं, कुछ भी बनाना है। तो इसी प्रकार देखिए क्यू और आर करते हैं तो 24 वस्तु को बनाने के लिए 6 दिन का समय लेते हैं। तो एक दिन में कितनी वस्तु बनाते हैं? तो 24 को 6 से भाग देंगे तो 4। और उसी प्रकार P प्लस R को 8 दिन लगता है 24 वस्तु बनाने के लिए। तो एक दिन में ये लोग कितनी वस्तु बना लेंगे? 3। तो अब देखिए
तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगे। तो आप सबसे पहले तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं वो निकाल लेंगे। 8 और 4 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15। तो देखिए अब हमको निकालना क्या है, P प्लस Q प्लस R, तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए टोटल बनाना कितना है, 24 कार्य, और एक दिन में कितना, 15 ये लोग बना लेते हैं। तब देखिए हर इंसान 2 बार करके किसी से मिलकर काम किया है। तो जस्ट हमें क्या करना है, इसको सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करके भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो अब 24 और 15 ये 3 का पहाड़ा में कट जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। अब देखिए ये कोई पहाड़ा में नहीं कटता है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 दूनी 16, 16/5। तो आप 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, इसी तरह से आप साइड में कर सकते हैं। 5 से भाग देना है 16 को, तो 5 दिया 15, एक बच गया। वो एक को अंश के रूप में लिखेंगे और जिससे भाग दे रहे हैं उसको हर के रूप में। तो 3/1/5 दिन इसका आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं फ्यूचर में और अच्छा वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।